रुक्मणी, मैंने तुझे फोन करके इसलिए बुलाया कि रात में मैंने बल्लू की खोली में लाइट जली हुई देखी। तो चली क्यों नहीं गई उसकी खोली में? ना बाबा, उस मनहूस की खोली में कौन जाएगा? रुक्मणी, मेरा ख्याल है तुझे तो जाकर देखना चाहिए। जरूर जाऊंगी, अब भी जाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं उसे खुद नहीं देख लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ, चलो अभी चलते हैं, कहीं वो निकल ना जाए। चलो। अरे तो कर लेना ना, जल्दी क्यों कर रहे यार? गेम मजेदारी से खेलो, लो काटो। लो चलो। ला दूंगा लोटा में। अरे अरे कौन है? अरे कौन है? अरे मुझे क्या मार क्या कर रही हो माँ? अरे छोड़ो, मत मारो इसे। मुझे मार रही हो? अरे मैं छोड़ूंगी। अरे मुझे अरे बहन जी, अरे बचाओ मुझे, क्या देख रहे हो तुम लोग? अरे बहन जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे बहन जी क्यों मारी मुझे? अरे मेरी गलती क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं बल्लू नहीं बहन जी, बल्लू नहीं हूँ। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं बल्लू नहीं हूँ। मैं बल्लू का जुड़वा भाई हम शक्ल कल्लू हूँ। मेरा नाम कल्लू है बहन जी। आप मेरा यकीन कीजिए, बल्लू तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन आपने उसका कत्ल कर दिया था। मैं वर्षों से दुबई की होटल में नौकरी करता हूं। बल्लू की हरकतों से और उसके चाल चलन से हमारे घर वाले बहुत परेशान थे, इसलिए हमने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। मैं बरसों के बाद यहां आया हूं बहन जी, और मुझे पता चला कि आप दोनों के साथ में बल्लू ने कितनी बुरी हरकतें की हैं। तो मैंने सोचा क्यों न बल्लू के हम शक्ल होने का मैं फायदा उठाऊं, और मैंने सोचा कि मरने से पहले बल्लू ने जितने भी बुरे काम किए हैं, जिन लोगों के घर उजाड़े हैं, मैं चाहता हूं उनको मैं ठीक कर दूं, जिससे उनके घर बस जाए। शायद इसी बहाने भगवान मेरे भाई की दिवंगत आत्मा को कुछ तो शांति प्रदान करेगा बहन जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया। अगर आपने मुझ पर हाथ उठा भी दिया तो क्या हुआ? बल्लू ने आप दोनों के साथ जो हरकतें की हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें आपने अजय को क्यों नहीं बताई? अब बहन जी क्या बताऊं, मैंने सोचा कि अगर मैं सब बातें अजय बाबू को बताऊंगा भी तो शायद हो सकता है वो मेरी बात का यकीन न करें, इसलिए नहीं बताई मैंने। ये ईश्वर की लीला है जो बल्लू के जुड़वा भाई को भेजकर मेरी बेटी को नेक और पवित्र साबित कर दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। ये फॉर्म लीजिए, इस पर आपके साइन के साथ साथ बच्चे के पिता के भी साइन चाहिए। क्या पिता का साइन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और वैसे भी आप बच्चे के एडमिशन के लिए अकेले कैसे आ गए? बच्चे के पिता को भी साथ आना चाहिए। जी वो हमारे साथ नहीं रहते। व्हाट? देखिए, बच्चे के पिता को यहाँ खुद आना होगा, उनके भी सिग्नेचर लगेंगे, वरना सॉरी, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर दिल में चाहत लिए हमने एक साथ जिंदगी का सफर शुरू किया था गंगा। फिर ये कहां आ गए हम? इतनी मुश्किलों, इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी ये कैसा इम्तिहान है। गंगा, मैं दौड़ दौड़ कर अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहता हूं, चीख चीख कर दुनिया को यह कहना चाहता हूं कि अभय मेरा बेटा है।
कहना चाहता हूं गंगा, पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कभी समाज मुझे रोकता है तो कभी कानून। मैं दुनिया का अकेला बाप हूं गंगा, जो अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि इसके लिए कानून मुझे सजा देगी, क्योंकि कानून की नजरों में हमारी शादी गैर कानूनी है। हाँ गंगा, हमारी शादी गैर कानूनी है। Yes, what can I do for you? मेरा नाम कुलजीत सूद है। शी इज माई वाइफ ओमा, और ये गंगा है। हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। Yes, why not? मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ, आप ये फिलअप कीजिए और दोनों पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए। ओमा, थैंक यू मैम। 24 तारीख को 11 बजे इंटरव्यू है, आप बच्चे को लेके आ जाइए, जरूर एडमिशन मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हम ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगे। चलो ओमा। गंगा, थैंक यू वंस अगेन। गंगा, हाँ माँ। मैं हिम्मत नहीं हार रही हूं। मुझे तो अब अभय को बड़ा करना है, उसे उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बेटा अपने बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मां, जिस दिन लोग कहेंगे वो देखो, वो जा रहा है अजय नारायण सेठ, अभय नारायण का पिता। अभय, गंगा, मोस्ट वेलकम। ये रहा हमारा घर, यहां हम सब मिलकर रहेंगे। हम सब मिलकर रहेंगे? क्या मतलब? अरे मतलब तुम, अभय, हम दोनों। लेकिन मैं और अभय यहाँ कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। फर्स्ट कम एंड सिट डाउन। हाँ, पहले बैठो। हाँ, टी कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। देखो गंगा, तुम इस घर में ना तो एक मेहमान की तरह रहोगी और ना ही पराई बनकर। यू हैव टू लिव हियर लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तुसी रहन दो जी, मैं गल कर दी। गंगा, हम तीनों मिलकर अभय की परवरिश करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये अभय के लिए कितनी खुशकिस्मती की बात होगी? हाँ, मगर गंगा, वक्त ऐसा आ गया है कि जब हमें अपने बारे में नहीं, सिर्फ अभय के बारे में सोचना है। तुम तो इस बात से वाकिफ हो, स्कूल में हमने इसका एड्रेस यहीं का दिया है। इसकी स्कूल की बस, सोशल एक्टिविटीज, कोचिंग क्लासेस, सब कुछ यहीं पे है। ये हमारे साथ ही रहेगा, और जाहिर है कि अगर ये हमारे साथ रहेगा तो तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए। हाँ गंगा, यकीन करो, हम अभय को एक बहुत अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। गायत्री, गायत्री। क्या बात है अजय, क्या हुआ? आज ये स्कूल क्यों नहीं गया है? वो आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बहाना बना रहा है ये। क्या हुआ है तुम्हें बेटे? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पेट में दर्द था। पेट में दर्द है? कल क्या हुआ था तुम्हें? और परसों? पता है
हफ्ते में सिर्फ 2 बार स्कूल गया है ये। जाओ, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। कम ऑन। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम स्कूल जाओगे और वो भी मेरे साथ। इसे तैयार करके लाओ। कम ऑन, चलो चलो। He has to go to school. ओहो अजय बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे बच्चों के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं करते। और भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, किस चीज की कमी है? अरे इसे पढ़ा लिखा के कोई नौकरी थोड़ा ही करवानी क्यों बेटा? नौकरी की बात नहीं है, वैसे इंसान बनाना चाहता हूँ। और प्लीज मामा, आप इसे हद से ज्यादा बिगाड़ रहे हो एंड आई डोंट लाइक इट। बच्चे ऐसे ही होते हैं जमाई राजा। सच बताऊं, बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसी इसकी तरह था। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपकी तरह बने। ठीक है, जैसी जमाई राजा की इच्छा। बेटा पापा गुस्सा करते हैं, चलो अपन मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। ओ मेरा बच्चा ऐश करेगा, मेरे साथ ऐश करेगा। आजा आजा गायत्री प्लीज इसे कुछ समझाओ। जाओ प्लीज। हेलो हेलो, मिस्टर अजय नारायण सेठ। अजय नारायण सेठ बोल रहा हूँ। मैं आदित्य के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। Can you come to the school tomorrow at 11, please? जी पहुंच जाऊंगा। Okay. हेलो हेलो, क्या मैं अभय सूद की माँ से बात कर सकती हूँ? मैं उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाँ, जस्ट अ सेक, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। उमा, क्या बात है गंगा? वो तुम्हारा फोन। हेलो। जी हाँ, मैं अभय की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभय के प्रिंसिपल ने कल हमें स्कूल में बुलाया है। क्यों? गंगा, किसी भी स्टूडेंट की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ही पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है, और हमें हमारे अभय से बुरी परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभय सूद के मम्मी पापा को मैडम ने अंदर बुलाया। May we come in, please? प्लीज कम इन। I am Kuljit Sood. Ganga, Uma Sood. प्लीज सिट डाउन। आओ बेटा। हेलो। हेलो, मिस्टर अजय नारायण सेठ, हमें क्लासरूम से आदित्य के बारे में बहुत कंप्लेन मिल रहे हैं, और शरारत के अलावा आदित्य का कंसंट्रेशन स्टडीज पे है ही नहीं। इसके बारे में मैंने आपकी मिसेस से भी बात की है 2 दिन पहले। मेरी मिसेस से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। She should have told you। आखिर ये बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। इनसे मिलिए, यह है मिस्टर कुलजीत, उनकी वाइफ उमा और उनका वो छोटा बच्चा अभय। आपको पता है कि आदित्य ने अभय की कॉपी फाड़ दी, उसका कंपास बॉक्स उठा के विंडो के बाहर फेंक दिया। What is this? दूसरे बच्चों पे गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। हमने डिसाइड किया है कि अब हम आदित्य को स्कूल में नहीं रखेंगे। अभय, क्या आदित्य ने तुम्हारी कॉपी फाड़ी थी?
आदित्य ने फाड़ी थी, किशोर ने फाड़ी थी। प्लीज आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बेटा। अजय। देखिए मिस्टर अजय, उस बच्चे ने डर के मारे ये बात नहीं बोली थी। एक्चुअली उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने आदित्य को स्कूल में ना रखने की बात कही थी। यू नो अभय क्यों ऐसा है? इसलिए कि स्कूल के अलावा उसे घर में भी सही एजुकेशन मिलती है और अच्छे संस्कार मिलते हैं। देखिए, आज के बाद आपको आदित्य की तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, यू मे गो। थैंक यू। चलो बेटा। अजय, बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। गलती बच्चों से ही होती है और आदित्य भी एक बच्चा है। और वैसे देखा जाए तो गलती तो बड़ों से भी होती है। अपने आप पर गौर करो अजय, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? ओ प्लीज गायत्री, बकवास बंद करो। हमारी जाती जिंदगी का आदित्य की परवरिश से कोई ताल्लुक नहीं। देखो गायत्री, मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो। तुम मां हो उसकी, तो मैं भी बाप हूं उसका, इसलिए मुझे दुख होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि बड़े होकर वो कोई गलत रास्ता अपना ले। हेलो जी, कर लो बात भाई। फिर हम किस मर्ज की दवा हैं अजय बाबू? मामा जी प्लीज, यहां बात हो रही है हमारे घर की और हमारे बच्चे की। आप बीच में ना बोले तो बेहतर है। लेकिन भाई, तो ये कौन से पराया है? मामा है मेरे। होंगे, लेकिन यह बात रिश्ते नाते की नहीं हो रही है। बात हो रही है एजुकेशन की, संस्कारों की। संस्कार? गायत्री प्लीज, इसे खेल मत समझो, ये कोई मजाक नहीं है। कल अगर बड़ा होकर आदित्य बिगड़ गया ना, तो तुम अपनी और अपने बाप की सारी दौलत खर्च कर भी उसे सही रास्ते पे नहीं ला पाओगी। भगवान ने सिर्फ तुम्हें ये एक औलाद नहीं दी है, इसलिए प्लीज प्यार में अंधी मत बनो। कुछ सिखाओ उसे, कुछ समझो। एक है आदित्य और दूसरा है अभय। ओह, तो अब समझी मैं। गंगा का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है ना, इसीलिए तुम्हें अपने बेटे में इतनी खराबियां नजर आ रही है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं तुम्हें? फायदा नहीं है। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।